अरे मैंने तो सुना है कि 6 साल पहले नव्या और ऋषि की शादी होने वाली थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक यहाँ से चली गई। इस शिखा ने भी वही किया था, शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर कर खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी वही किया हो नव्या के साथ। आज अगर वो होती तो इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनालिटी के आगे कभी कनिका दिखाई ही नहीं दी, इसलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो औरा ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन हो रहा था। तभी उनमें से किसी एक गेस्ट ने मजाक मस्ती में तेज आवाज में कहा, मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहां तक मुझे याद है ये तो वही ऋषि शेखावत है ना, जिससे आपकी बड़ी बेटी नव्या की शादी होने वाली थी। ये बात जोर से उठते ही मानो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर किसी का मुंह खुला और आंखें फटी रह गई थी। कनिका का मुस्कुराता चेहरा गुस्से में तब्दील हो गया था और ऋषि को अचानक नव्या याद आ गई थी। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था। इससे पहले कि शेखर इस बात का जवाब दे पाता, अचानक से लोगों ने पीछे पलटकर देखना शुरू कर दिया। वो देखो, नव्या आ गई। ब्लू साड़ी में नव्या आरव का हाथ पकड़े उस पार्टी में आ रही थी। वहां मौजूद हर गेस्ट का ध्यान एक ही पल में नव्या ने अपनी ओर खींच लिया था। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। वहां खड़े एक गेस्ट ने कहा। नव्या को आरव के साथ देखकर शेखर, कनिका, ऋषि और शिखा का पारा चढ़ गया था। शेखर घूर कर नव्या और आरव को देख रहा था। वो तमतमाते हुए आगे आया और नव्या के सामने खड़े होकर उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझकर अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने आई हो ना? शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। इस लड़के का नाम आरव है और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी आपने तो मुझे बेंगलुरु से इसी सगाई के लिए बुलाया है ना, तो लीजिए, आई एम हियर। नव्या ने भी शेखर की आंखों में देखते हुए कहा। डोंट यू, मैंने कहा था कि तुम इस लड़के को लेकर यहाँ नहीं आ सकती। अभी के अभी इसे यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़कर इसे यहाँ से निकाल दूंगा। मेरे बेटे को छूने के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर आपको मेरे यहाँ होने से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर नव्या वहां से जाने के लिए मुड़ गई, पर तभी पीछे से कनिका की घबराई हुई आवाज आई। दीदी स्टॉप। वो दौड़ते हुए नव्या के पास आई और दिखावटी फिक्र के साथ बोली, तुम भी ना दीदी, डैड गुस्से में है। 2-4 शब्द ज्यादा कह भी दिए तो क्या तुम सच में यहाँ से चली जाओगी? नव्या को उसके एक्सप्रेशंस के साथ साथ उसकी एक एक बात भी फेक लग रही थी। तुम्हें देखकर डैड को सब कुछ याद आ जाता है। तुम जानती नहीं हो 6 साल पहले उन्होंने क्या कुछ सहा है, इसलिए वो फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। आज मेरी एंगेजमेंट है एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। कनिका ने ऋषि का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। ऋषि को आज ऑफिशियली अपना बनाकर कनिका एक बार फिर नव्या को हारता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी तरह से उसे एंगेजमेंट तक रोक रही थी। नव्या चुपचाप कनिका का ये तमाशा देख रही थी। डैड, अब प्लीज आप ही कुछ कहिए ना दीदी से। दीदी आपके रोकने पर ही रुकेगी। मेरी बातों का तो कुछ खास असर हो ही नहीं रहा। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। पार्टी में खड़े लोगों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर अहलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया और कुछ सोचने लगा। उसने नव्या से कहा, ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे पर चुपचाप खड़ी हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ये बेटा आरव हर जगह घूमे और लोग इसे देखकर 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।